रवि प्रकाश जी, ये क्या है? ये पुराने समय की विवाह में जो बाण लिखते थे उसका लेखा जोखा है। अच्छा, पुराने टाइम की विवाह की जो बही है। हाँ, विवाह की बही। अच्छा, तो ये क्या लिखा क्या ये? आप ये भाषा समझते हैं? नहीं नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ये मोडिया भाषा है। अच्छा, मोडिया भाषा। मोडिया भाषा, और इसका शायद आज गूगल ट्रांसलेट नहीं है। अच्छा, तो इसके ना तो कोई मात्रा मुझे दिखाई दे रही है, सही सीधे जो शब्द है वो लिखे हुए हैं। हाँ, वो लिखे हुए हैं। और उस टाइम देखिए 1 रुपये की कितनी कीमत थी, मतलब प्राय लोगों से 1 रुपया बांध का आता था। अच्छा, 1 रुपया उस टाइम बांध का आता था। लगभग ये भाई कितने साल पुरानी होगी? लगभग आज़ाद भारत के आसपास की है। ओ, तब 1 रुपये की बहुत वैल्यू हाँ, है। बहुत कीमत हुआ करती थी। और उसके बाद उस वक्त जो ये व्यापारिक लेन देन है, जिसको महाजनी खाता बोलते हैं, ये भी इस टाइप की इन बहियों में दर्ज होता था। ये भी मोडिया भाषा है? हाँ, ये भी मोडिया भाषा है। हाँ, तो आज तो ये भाषा को शायद मुझे लगता है कोई समझता नहीं होगा, युवा कोई। आज तो कोई 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, वही समझे। बाकी नई पीढ़ी में इसको समझने वाले और पढ़ने वाले आदमी गिनती के ही बचे हैं। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। विशेष बात, जो अपने थली अंचल के बीकानेर रियासत की ओर से जारी भवनों के पुराने पट्टे हैं, वो भी सारी इस मोडिया भाषा में है। तो उसको भी आज लोगों को पढ़ने में समझने में बड़ी तकलीफ होती है। बुजुर्ग जानकार बताते हैं। ये किस अब मुनीर जी, जब बात चली है विवाह शादियों की, तो आपको उस दौर की एक सरदार शहर की पुरानी बारात की फ़ोटो दिखाते हैं। अच्छा, ये बारात की फ़ोटो है? हाँ, अपने सरदार शहर की बारात की, और लगभग आज़ाद भारत के आसपास की सरदार शहर की एक बारात की फ़ोटो है। यानी कि आज से करीब बहुत साल पुरानी हो गई ये सरदार शहर की फ़ोटो ही? हाँ, ये सरदार शहर की। और उस वक्त आप इस फ़ोटो में गौर से देखिए, दुल्ले राजा के सिर पर साफा नहीं है। दुल्ले राजा उस वक्त जब रियासतों का दौर था, तो दुल्ले को भी राजा मानते थे, तो लेकिन राजा रजवाड़ों का दौर था, तो दुल्ले राजा साफे की जगह टोपी या फिर ये पेचा पहनते थे। और एक विशेष बात, उस वक्त दुल्ले राजा शेरवानी नहीं बागा पहनते थे। और सभी के मैं देख रहा हूँ सर पे जो है पगड़ी है। हाँ, इस फोटो में सारे जो व्यक्ति है वो सारे के सारे विशेष रूप से आप इसमें देखिए राजस्थानी पोशाक में हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो भी धोती पहने हुए हैं। किसी बच्चे के कोई शर्ट, कोई फैंसी कपड़े, कोई पैंट वगैरह किसी के नहीं है। और उस टाइम के ये वाद्य यंत्र है, सारंगी, ढोलकी। एक मिनट मैं देख रहा हूँ नज़दीक से, यहाँ पे देखें तो ढोलक और सारंगी ऐसा कुछ है। और एक यहाँ पे देखो बारीकी से जो गले में कुछ डाला हुआ है, ये क्या? हाँ, ये नवेलियों के ठाकुर लोग रहते थे, और ये विवाह की शोभा के लिए गले में बंदूक रखते थे। हाँ, तो बहुत और पुरानी। इस फोटो की एक विशेष बात, उस वक्त ये जो घोड़ियाँ रहती थी, इनको भी चांदी के गहने पहनाते थे विवाह शादी में। अच्छा, चांदी के गहने? चांदी के गहने। आजकल तो शायद वो अलग टाइप के पहनाता तो है। अच्छा, ये घोड़ी है क्या ये? हाँ, ये इस घोड़ी की बड़ी फोटो है। बड़ी फोटो है। और उन लोगों को मतलब कितना अपने पशुओं से प्रेम था कि उस वक्त के उन सेठ लोगों ने अपनी एक घोड़ी की विशेष फोटो बनवाई थी। ये पूरे चांदी के गहने? ये पूरे चांदी के गहने। हाँ, ये जो व्यक्ति पास में खड़ी है सरदार शहर के हैं? ये सरदार शहर के हैं। ये जो सेठ लोगों की घोड़ी ले जाते थे वो। हाँ 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 हाँ। तो उस टाइम में लोगों को एक अपने पशुओं से लगाव था, और पशुओं को भी वो लोग एक घर के सदस्यों की तरह दर्जा देते थे। और विवाह शादियों में जैसे दुल्हन सजती है, उसी टाइप वो अपनी घोड़ियों को भी चांदी के गहनों से, ये खरी जरी से सजाते थे। बहुत, यानी कि उस टाइम भी जो है इतना ज़्यादा था। आज जब अपनी बात चल रही है विवाह शादियों पर, तो आज अपने विवाह शादी पर थोड़ा और चर्चा कर लें जी। ये उस टाइम की है थालीपोस। थालीपोस का मतलब क्या हुआ? मतलब उस वक्त जो बुजुर्ग व्यक्ति, घर की औरतें, ये मोबाइल तो था नहीं, टाइम पास कर ले, तो गर्मियों की दोपहरियों में जो घर में ये पुराने कपड़े वगैरह रहते थे, हाँ, उनको जोड़ जोड़ के इस टाइप के बनाती थी। तो थालीपोस का मतलब हुआ विवाह शादियों में जो मिठाई भेजते थे उसको ऐसा ढकने के लिए की बारातों में, तो उस पर इस तरीके से इनको ढकते थे। और इन पे आप इसकी कारीगरी देखिए, आज तो अगर पूरा दिन भी लग जाए तो ये कारीगर हाथ से नहीं कर पाता। ये सारी की सारी
उन बुजुर्ग महिलाओं की हाथ की कारीगरी है। आपका कहने का मतलब है कि कभी किसी को देना होता मिठाई वगैरह तो वो लोग इसमें डाल लेके ऊपर, आजकल तो डब्बों का चलन हो गया है। डब्बों का चलन है। और देखो आज वर्तमान में हम जब विवाह शादी की थोड़ी बात करें तो एक विवाह शादी में ना जाने कितने गत्ते के आइटम, कितने डिस्पोजल बर्बाद होते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उस वक्त एक इस टाइप की परात से और इस टाइप के थाली पोसों से ना जाने कितने विवाह में काम निकल जाता था। इन बारातों का एक दूसरे से आदान प्रदान होता रहता था। हाँ। और आजकल तो क्या है, पैकिंग पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। परात के अंदर क्या सब्जी है, क्या मिठाई है, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। और उस वक्त के लोग हर क्वालिटी की जो वस्तुएं थी वो छांट के लाते थे और उनको करीने से इस परात में सजा के अगले वाले को दिलाते थे। बढ़िया। उस टाइम का भी खर्चा कम था, है ना, एक दूसरे के साथ में आदान प्रदान कर लेते थे। जो सीमित साधन थे उनका उपयोग था, लेकिन वो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बड़े उपयोगी थे। और जब बात चल रही है उस टाइम के बर्तनों की, ये आप शायद समझेंगे भगवान शिव का कमंडल है, लेकिन ये शिव का कमंडल नहीं है। उस टाइम जब विवाह शादियों में बारातियों को दाल परोसते थे, अच्छा, तो डालते थे। दाल के लिए है। हाँ, इसको नूलिया बोलते हैं। वजन भी बहुत है इसमें, तो ये भी तांबे का है। और अच्छा, आज जो वैज्ञानिक बोलते हैं, बोले ये पीतल और तांबा और कांसी स्वास्थ्य के लिए वर्धक है। तो पुराने सब लोगों के घर में तो सारे बर्तन यही थे, लगभग तांबा और पीतल ऐसा कुछ था ना। स्टील का तो चलन ही नहीं के बराबर था। एक ये बड़ी वाली ये भी देख रहा हूँ, तांबे की ये कुंड है। हाँ, ये कुंड है। तो इसमें विवाह शादियों के लिए पानी स्टोरेज करके रखा जाता था। कहाँ आरओ था, कहाँ सप्लाई का पानी था, कहाँ पानी की कैन थी, तो उस टाइम स्टॉक कर लेते थे उसमें। हाँ, उस टाइम। और फिर इससे अच्छा, पानी भी कहाँ, जहाँ बैलों के कुएं चलते थे, तो जब को कुआं चलने का समय होता था उस टाइम वो लोग बैलों वाले कुएं से लाकर इनमें पानी डालते थे। यहाँ फिर किसी के घर अगर पालर पानी वाले कुंड की व्यवस्था होती थी तो इनमें वो आदमियों के द्वारा घड़ों से पालर पानी इकट्ठा कर लेते थे। और उसके बाद ये क्या है, गंगा सागर बोलते हैं। गंगा सागर, यानी सागर यानी पानी। हाँ, पानी मतलब इसमें पानी डालकर आगंतुक मेहमानों की गिलासों में इस तरीके से ये पानी डाला जाता था। ओ अच्छा, पानी का ये साधन हो गया। मतलब एक साधन से कितनी बारातें भोजन कर लेती थी, लेकिन किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं होता था। आजकल तो शादियों में देखता हूँ, एक जने आज अपन भी किसी शादी में जाएंगे तो कम से कम 8-9 डिस्पोजल तो खराब कर ही देंगे, चाहे वो पुस्के में हो, चाहे चिलड़े में हो, चाहे चाउमीन में हो। उसके बाद अपने जूस लेंगे तो 4 गिलास खराब कर देंगे। तो ये पर्यावरण के लिए भी बड़ा हानिकारक है। पर्यावरण के लिए भी है और गंदगी भी इतनी ज़्यादा फैल रही है। तो उस टाइम मतलब कहने का ये है कि खर्चा कम और वही वस्तु आदान पर साधनों में। हाँ, वो बुजुर्ग व्यक्ति मतलब कितनी तेजीब से अपनी जिंदगी जीते थे, इसके उदाहरण है ये बर्तन। और ये स्वास्थ्य और पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल। देखो इस तरह से डाला जाता था ना, तो उस टाइम का ये है बहुत, ये भी बहुत पुराना लग रहा है ना। आजकल युवा पीढ़ी को क्या पता ये क्या है, गंगा सागर क्या होता है, ये भी वजन वाला है। आजकल तो जब डॉक्टर बताते हैं, बोले पीतल के बर्तनों में पानी पियो, तो वो नए पीतल की लोटी लाके देखो जहाँ तक समझदारी पकड़ी है मैंने, जहाँ तक मेरी उम्र है, मैंने इस तरह से शादी ब्याह में पानी पिलाते नहीं देखा मेरी उम्र में। ये लगभग 90 के दशक के आसपास जब से बुफे सिस्टम का चलन शुरू हुआ है, ये परंपरा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। आज तो ये परंपरा गाँव में भी नहीं मिलने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल रवि प्रकाश जी, आपने बहुत अनोखी और गजब की चीज़ें दिखाई। तो युवा पीढ़ी की शायद मेरे हिसाब से ये चीज़ें शायद नहीं देखी होगी। दोस्तों आज के वीडियो में बताना चाहूँगा कि इस तरह की जो मोडिया भाषा है, क्या आपने भी कभी इस तरह की मोडिया भाषा देखी है या कहीं लिखी है या पढ़ी है, तो ज़रूर बताएं। और ये एक इस तरह की कोई बारात की फ़ोटो भी अगर आपके कोई ध्यान में हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। बिल्कुल, ये भी एक बार दर्शकों चलते जाते बता दो, ये कितने साल पुरानी है? ये लगभग आज़ाद भारत से पहले की, आज़ाद भारत से पहले सरदार सर की तस्वीर है। ये देखिए
रवि प्रकाश जी अपनी यादों में जो है रखे हैं। मेरे को क्या है, इन छोटी छोटी वस्तुओं का जो अपने सरदार से जुड़ी हुई है, इनको रखने का शौक है। ये शौक मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद ही किसी के पास ऐसी होगी। बहुत ही ये खास कर ये देखो, शादी से जुड़ी हुई आज पूरी चीज़ें दिखाई आपने, चाहे वो बही हो, चाहे ये फोटो हो, चाहे वो, तो पूरी की पूरी शादी बारात की फ़ोटो है और बहुत ही पुरानी फ़ोटो है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस वीडियो का उद्देश्य तभी सफल हो जब हम लोग ये पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और इस डिस्पोजल का उपयोग कम से कम करें और वापस उस पुराने दौर में लौटें। जी जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।